किसी समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर सुबह कौओं की आवाजें गूंजती थीं। इनमें से एक कौआ काला था, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन एक कौआ सफेद था। सफेद कौआ बहुत अलग और अनोखा था, और गांव के सभी लोग उसे देखकर अचंभित होते थे। सफेद कौआ का नाम श्वेत था, और काले कौए का नाम कालू। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। हालांकि उनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी थी। श्वेत यानी सफेद कौआ जन्म से ही सफेद था। उसके माता पिता भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन श्वेत का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था, क्योंकि गांव के अन्य पक्षी और लोग उसे अलग नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि सफेद रंग का कौआ अशुभ होता है। श्वेत को हमेशा यही लगता था कि वह इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा है। उसे अपने रंग के कारण कई बार अपमानित भी होना पड़ता था। वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता और सोचता था कि अगर वह भी काले रंग का होता तो उसकी जिंदगी आसान होती। एक दिन श्वेत जंगल के किनारे उदास बैठा था। उसी वक्त कालू वहां आया। कालू एक साहसी और मस्तीखोर कौआ था, जिसे कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं। उसने श्वेत से बात की और उसके मन की व्यथा को समझा। कालू ने श्वेत को समझाया कि रंग कोई मायने नहीं रखता, असली चीज इंसान या पक्षी का दिल होता है। कालू और श्वेत की दोस्ती गहरी हो गई। वे दोनों साथ में उड़ते, खाना ढूंढते और पूरे गांव में घूमते। धीरे धीरे गांव के लोग भी श्वेत को स्वीकार करने लगे। लेकिन फिर भी कुछ पक्षी और लोग ऐसे थे जो श्वेत से नफरत करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी विपत्ति आई। जंगल में इंसानों ने आग लगा दी और पक्षियों के रहने के लिए जगह कम हो गई। गांव के पक्षी बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विपत्ति से कैसे बचा जाए। कालू और श्वेत ने मिलकर सभी पक्षियों को बचाने की योजना बनाई। कालू ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया और श्वेत ने अपने सफेद पंखों का। क्योंकि श्वेत का रंग जंगल में दूर से दिख जाता था, उसने सभी पक्षियों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी ली। कालू ने साहसपूर्वक उन जगहों का पता लगाया जहां पक्षी सुरक्षित रह सकते थे। सभी पक्षी कालू और श्वेत की मदद से जंगल से बच निकले और उन्हें श्वेत के सफेद रंग का महत्व समझ आया। वे अब समझ गए थे कि हर किसी की अपनी अलग पहचान होती है और उसे अपनाना चाहिए। इस घटना के बाद गांव के सभी पक्षी और लोग श्वेत का सम्मान करने लगे। उन्हें अब एहसास हो गया था कि रंग कोई मायने नहीं रखता, बल्कि व्यक्ति का स्वभाव, साहस और दूसरों के लिए किए गए काम असली पहचान होते हैं। कालू और श्वेत की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और दोनों ने मिलकर गांव में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। दोनों ने यह साबित कर दिया कि असली सुंदरता बाहर नहीं, अंदर होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी रंगरूप से किसी की पहचान नहीं की जानी चाहिए। हर व्यक्ति और प्राणी की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिन्हें हमें अपनाना और सम्मान करना चाहिए। दोस्ती, प्रेम और साहस से हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं, चाहे हमारी पहचान कितनी भी अलग क्यों न हो।